वन्दितातिवणिन्द परिपूज्यं वूक्षम अणुपेहाओ भवि जनानंद जननीयो। बहिरात्मा कैसे होता है वो बता दिया। 193 नंबर गाथा कि मिथ्यात्व से परिणत है आत्मा जिनकी, और जो तीव्र कषायों से अत्यंत आविष्ट है, जीव और देह को एक मानने वाले हैं, वो बहिरात्मा है। टीकाकार ने बहिरात्मा के 3 भेद बताए। उत्कृष्ट बहिरात्मा प्रथम गुणस्थानवर्ती, मध्यम बहिरात्मा दूसरे गुणस्थानवर्ती, और जघन्य बहिरात्मा तीसरे गुणस्थानवर्ती। अंतरात्मनः स्वरूपम गाथा त्रिकेन दर्शयति। अंतरात्मा के स्वरूप को 3 गाथा द्वारा दर्शाते हैं। इसमें भी अपन ने देखा था परम समाधि स्थिताः सन्तः देह विभिन्नम ज्ञानमयम परमात्मानम ये जानन्ति ते अंतरात्मानो भवन्ति इत्यर्थ। ऊपर टीकाकार ने कहा था गाथा 192 की टीका में कि जो परम समाधि में स्थित होते हुए देह से भिन्न ज्ञानमयी परम आत्मा को जानते हैं, वे अंतरात्मा होते हैं। तो अब यहाँ आगे अपन देखते हैं मूल गाथा से। जे जिणवयणे कुशला भेयम जानन्ति जीव देहाणम निज्य दुट्ठट्ठ मया अंतर अपायते दुविहा। अंतर अप्पा टिप्पण में जो पाठ भेद दिया ना, वो छंद के अनुसार वो पाठ बैठता है। अंतरप्पायते दिव्या, इसमें कुछ पढ़ने में अड़चन आती। जो जिनवाणी में कुशल है, जो जीव देह के भेद को जानते हैं, और जो 8 दुष्ट मदों को जीत चुके हैं, वे अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। जिनानाम तीर्थकर गणधर देवादीनाम वचने द्वादशांग रूप सिद्धांते कुशला दक्षा निपुणा। जो तीर्थंकर और गणधर देव आदि के वचन में अर्थात द्वादशांग रूप सिद्धांत में कुशल है, दक्ष है, निपुण है। जिनाज्ञा प्रतिपालका वा, अथवा जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का प्रतिपालन करते हैं। जीव देहयोर आत्म शरीरयोर भेदन जानन्ति, जीव और देह में आत्मा और शरीर में भेद को जानते हैं। जीवात शरीरम भिन्नम पृथक रूपम इति जानन्ति विदन्ति, जीव से शरीर भिन्न है, पृथक रूप है, ऐसा जानते हैं। पुनः की दृक्षास्ते, और कैसे होते हैं वो अंतरात्मा? तो लिखा है निर्जित दुष्टाष्ट मदाह। मदाह के कौन से मद को जीत चुके हैं? तो ज्ञानम पूजाम कुलम जातिर बलमृद्धिस तपो वपो। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और वपो शरीर। इत्यष्टौ मदा गर्वा अभिमान रूपा। ये 8 मद होते हैं, गर्व होते हैं, अभिमान रूप होते हैं। अष्टौ च मदाश्च अष्ट मदा, कर्मधारय समास। दुष्टाः सम्यक्त्व मल हेतुत्वात्। इनको दुष्ट क्यों कहते हैं अष्टमद को? क्योंकि ये सम्यक्त्व में मल उत्पन्न करने में कारण होते हैं। मल, सम्यक्त्व के मल में हेतु बनते हैं। तेजते अष्टमदाः निर्जिता दुष्टाष्टमदा यैस्ते तथोक्ताः। 8 मदों को जो जीते हुए हैं वे अंतरात्मा। ते त्रिविधा, वे अंतरात्मा 3 प्रकार के हैं। त्रिप्रकारा अंतरात्मानो भवन्ति, 3 प्रकार की अंतरात्माएं होती हैं।
जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेदात, जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार के अंतरात्मा होते हैं। अंतरात्मनः तांश भेदान दर्शयति, अंतरात्मा के उन भेदों को दर्शाते हैं। पंचमः वयजुत्ता धम्मे सुक्के विसंठिदानिच्चम निज्य सयल कपमाया उक्किट्ठा अंतरा होंती। 5 महाव्रत से युक्त, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में नित्य संस्थित रहने वाले और सकल प्रमादों को जिन्होंने निर्जित किया है, पराजित किया है, वे उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं। होन्ति भवंती, होते हैं के कौन? उत्कृष्ट अंतरात्मा, उत्कृष्ट अंतरात्मा है। कीदृक्षा, कैसे होते हैं? पंच महाव्रत युक्ता, 5 महाव्रतों से युक्त होते हैं। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्मचर्य परिग्रह निवृत्ति लक्षणैः महाव्रतैः सहिताः। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे निवृत्ति है लक्षण जिसका, इनसे निवृत्ति है लक्षण जिनका, बहुवचन है, उन महाव्रतों से सहित होते हैं। पुनः कथम भूतास्ते, और कैसे होते हैं वे? नित्यम निरंतरम धर्म्ये शुक्लेपि संस्थिता, नित्य ही धर्म में और शुक्ल में संस्थित रहते हैं। धर्मध्याने आज्ञापाय विपाक संस्थान विचय रूपे, धर्म ध्यान आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय रूप है। और 10 विध धर्म ध्याने वा, अथवा 10 प्रकार के भी धर्म ध्यान बताए गए हैं, उनमें जो स्थित रहते हैं। शुक्ल ध्याने भी, और शुक्ल ध्यान में भी जो स्थित हैं, वे उत्कृष्ट अंतरात्मा है। अपि शब्द 4 थे। अपि शब्द जो है वो वहां पर च के अर्थ में है। धम्मे सुक्के वी यानी अपि, तो वहां अपि शब्द च के अर्थ में है, और धर्म और शुक्ल में, ऐसा। पुनः कीदृशा, पृथक वितर्क विचार, पृथक्त्व वितर्क विचार एकत्व वितर्क का विचार लक्षणे द्विके शुक्ल ध्याने च स्थिताः। 2 ही शुक्ल ध्यान लेना है वहां पर, क्योंकि तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान तो केवली भगवान को होगा। तो केवली भगवान अंतरात्मा नहीं है, परमात्मा है। निश्चलम गता, उसमें निश्चल है, स्थिर है, स्थिरीभूता इत्यर्थ। पुनः कीदृक्षाः, और कैसे होते हैं? उत्कृष्ट अंतरात्मा। निर्जिताः नाशन्नीताः सकलाः 15 प्रमादाः अशीतिः प्रमादा वा सार्धसप्तत्रिशत् सहस्र प्रमित प्रमादा वा, जिन्होंने सब प्रमादों को जीत लिया है, 15 प्रमादों को अथवा 80 प्रमादों को अथवा 37,500 प्रमादों को जिन्होंने जीता, ये स्ते तथोक्ता, वे उत्तम अंतरात्मा होते हैं। अप्रमत्तादि क्षीण कषाय गुणस्थान वर्तिनो मुनयः उत्कृष्टांतरात्मानो भवन्ति इति तात्पर्यम। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने गाथा के अनुसार अर्थ किया टीकाकार ने, कि अप्रमत्त को आदि लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत जो भी मुनि हैं वे उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं, ऐसा तात्पर्य है। अब ये एक व्याख्यान है, दूसरा व्याख्यान थोड़ा अलग है। अगर देखना हो तो दूसरा व्याख्यान और देख लें अपन।
नियमसार ग्रंथ में भी अंतरात्मा का वर्णन आया है और वहाँ पर उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य का थोड़ा विभाग भिन्न प्रकार से है। अभी या तो फिर ये पहले देख लेते हैं, जो अभी अपना चल रहा है ना उसको पहले पूरा कर लेते हैं, फिर ग्रंथांतर का बाद में अपन संदर्भ लेंगे। के ते मध्यमान अंतरात्मान, फिर वे कौन से मध्यम अंतरात्मा हैं। आवाज़ आज इसमें वॉल्यूम कम रखा है किसी ने, थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। लेफ्ट साइड में ऊपर, नहीं आपकी तरफ, हाँ वही फर्स्ट, हाँ उसको बढ़ाना होगा, वो कम कर दिया आपने। अब ठीक है, हाँ बस ठीक है। केते मध्यमा अंतरात्मान, वे कौन से मध्यम अंतरात्मा है। सावय गुणी ही जुत्ता पमत्त विरदाय मज्जिमा होन्ति जिणवयणे अणुरत्ता उवसमशीला महासत्ता। श्रावक के गुणों से युक्त और प्रमत्त विरत, ये मज्जिमा होन्ति, मध्यम अंतरात्माएं हैं, मध्यम अंतरात्मा होते हैं। जिणवयणे अणुरत्ता, और जिनवाणी में अनुरक्त रहते हैं। उवसमशीला, शांत रहने का जिनका स्वभाव होता है। और महासत्ता, महान सत्व से संपन्न होते हैं। सत्व यानी क्षमता है, क्षमता होगी तभी तो शांत रह सकते हैं, जिनमें क्षमता नहीं होती वो शांत नहीं रह सकते। होन्ति भवन्ति, होते हैं। केते, वे कौन। मध्यमा अंतरात्मान, मध्यम अंतरात्माएं। कीदृक्षास्ते, किस प्रकार के होते हैं वो। श्रावक गुणैर्युक्त, श्रावक के गुणों से युक्त होते हैं। द्वादश व्रतैकादश प्रतिमा त्रिपंचाशत क्रिया भी सहिता। अब श्रावक के गुण कौन से हैं, तो 12 व्रत हैं, 11 प्रतिमाएं हैं और 53 क्रियाएं हैं। इनसे युक्त, इनसे सहित होते हैं। पंचम गुणस्थान वर्तिनो वीरता विरताः, पंचम गुणस्थान वर्ती जो वीरता विरत हैं वे मध्यम अंतरात्मा है। च पुनः, और प्रमत्त विरताः, अप्रमत्त गुणस्थान वर्तिनो मुनयः पुनस्ते देशव्रतिनो मुनयश्च कीदृक्षाः। प्रमत्त विरत और अप्रमत्त गुणस्थान वर्ती मुनि, और वे देशव्रति और मुनि कीदृक्षा, कैसे कीदृशाः, कैसे होते हैं। प्रमत्त, अप्रमत्त और देश विरत, ये सब कैसे होते हैं। तो जिन वचने अनुरक्ता, जिन वाणी में अनुराग रखते हैं। सर्वज्ञ प्रणीत षड द्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्व नव पदार्थादि रूपे अत्यंतमासक्ता निश्चलत्वं प्राप्ता। सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थ आदि रूप जो जिन वचन हैं उनमें अत्यंत आसक्त होते हैं, निश्चलता को प्राप्त होते हैं। माने उनकी श्रद्धा डगमगाती नहीं है जिनवाणी के प्रति। पुनः कीदृक्ष, और कैसे होते हैं। उपशमशीलाः, क्रोधाद्युपशमन स्वभावाः, क्रोधादि को शांत रखने का स्वभाव रखते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व
सम्यक्त्वानन्तानुबन्ध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण कषायाणाम यथा संभवमोपशमादि प्राप्ता इत्यर्थः। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वर्ण। मुनि महाराज इन कषायों का यथा संभव उपशम आदि को प्राप्त करने वाले इत्यर्थ, ऐसा इसका अर्थ ले लेना। पुनः कीदृक्षा, और कैसे होते हैं? महासत्वाः, बड़े सक्षम होते हैं। उपसर्ग परीषहादिभिरखंडित व्रताः, उपसर्गों से और परीक्षाओं से जिनके व्रत खंडित नहीं होते, ऐसे होते हैं। कौन? मध्यम अंतरात्मा। अथ अब जगन्यांतरात्मान निगदति, अब जगन्य अंतरात्मा को बताते हैं। अविरय सम्मादिट्ठी होन्ति जहन्ना जिनिंद पयभत्ता अपाणमणिंदंता गुणगहणी सुट्ठु अणुरत्ता। अविरत सम्यक दृष्टि जहन्ना होन्ति, जगन्य अंतरात्मा होते हैं। कैसे है अविरत सम्यक दृष्टि? जिनिंद पयभत्ता, जिनेन्द्र के चरणों के भक्त हैं। और कैसे हैं? अपाणम निंदनता, अपनी निंदा करते रहते हैं कि देखो हम व्रत नहीं धारण कर पाए हैं, इस रूप में। और गुण ग्रहणे सुट्ठु अनुरक्ता, गुणों को ग्रहण करने में अत्यंत अनुरक्त होते हैं, आसक्त होते हैं। होन्ति भवन्ति जगन्या जगन्यांतरात्मानः, जगन्य अंतरात्माएं होती हैं। केते, वे कौन है? अविरत सम्यक दृश्य, चतुर्थ विरत गुणस्थान वर्तिनः, चौथे अविरत गुणस्थान वर्ती। उपशम सम्यक्त्वा भेदक सम्यक दृष्टयः क्षयिक सम्यक दृष्टयो वा, तीनों हो सकते हैं। वो उपशम सम्यक वाले हो सकते हैं, वेदक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, क्षयिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। की दृक्षास्ते, वे कैसे होते हैं? जिनेन्द्र पद भक्ता, जिनेन्द्र के चरणों के भक्त, जिनेश्वर चरण कमलासक्ता, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में आसक्त रहने वाले। पुनः की दृक्षा, और कैसे होते हैं? गुण गहणे अणुव्रत महाव्रत आदि गुणग्रहणे सुष्टु अतिशयेन अनुरक्ता प्रेम परिणता अकृत्रिम स्नेहा। अणुव्रती और महाव्रती आदि के गुणों के ग्रहण करने में अत्यंत अनुराग रखने वाले, प्रेम रूप परिणत होने वाले अकृत्रिम स्नेहधारी होते हैं। गुणेषु प्रमोदम इति वचनात्, सामायिक पाठ में गुणेषु प्रमोदम ऐसा वचन है। मम आत्मा विदधातु, मेरी आत्मा गुणीजनों में प्रमोद भाव को विदधातु करे। तथा चोक्तम, कहा भी है। जगन्या अंतरात्मानु गुणस्थाने चतुर्थके संति द्वादश में सर्वोत्कृष्टः क्षीणकषायिणः। जगन्य अंतरात्मा चौथे गुणस्थान में होते हैं और 12वें गुणस्थान में सर्वोत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं, क्षीण कषाय वाले। अंतरात्मान आत्मज्ञाः, अंतरात्माएं आत्मा को जानती हैं। गुणस्थानेषु अनेकधा मध्यमा पंचमैकादशांतेषु गुणवृद्धिगाः इति, और नाना गुणस्थानों में रहते हैं, अनेक प्रकार के गुणस्थानों में रहते हैं। मध्यम जो है ना, वो बीच वाले सारे आ जाते हैं। पंचम से लेकर एकादशांतेषु गुणवृद्धिगाः, गुणों की वृद्धि को प्राप्त होते हुए वो मध्यम अंतरात्मा होते हैं। जगन्य अंतरात्मा चौथे गुणस्थान में, मध्यम अंतरात्मा अब मूल में जो दिया है वो अलग दिया है, और यहाँ पर जो श्लोक दिया है वो अलग दिया है। ये जो श्लोक है ये नियमसार ग्रंथ की मान्यता के अनुसार है। नियमसार ग्रंथ के मतानुसार चौथा जगन्य है, 12वां उत्कृष्ट और बीच वाले पूरे मध्यम है। और यहाँ क्या है? यहाँ पर कह दिया कि 5वें और 6ठे वाले जो है वो मध्यम है,
चौथे वाले जघन्य है और 7वें से 12वें वाले पूरे उत्कृष्ट अंतरात्मा है। तो ऐसे दो व्याख्यान है, दो विवेचन है। तो अब नियमसार ग्रंथ देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही विषय था उसमें। अथ परमात्मानं लक्षयति, अब परमात्मा की पहचान करते हैं, कराते हैं। वो तो कहीं पर ढूंढना होगा। नहीं, वो तो 15 प्रमाद तो संक्षेप से है। हाँ, वो तो संचार करते हैं उसका पूरा। तो उसकी प्रक्रिया इसमें संभवतः इसमें हो सकती है, घूमट सार में। ऐसा है, पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री जी ने दे ही दिया यहाँ पर। सिद्धांत शास्त्री तो थे ही, शाद्वाद महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक भी रह चुके हैं। सब विद्यार्थियों को भोजन कराने के बाद लास्ट में जो बचता था वही वो भोजन करते थे। और मथुरा में विद्वानों के बीच में उन्होंने कहा था एक बार कि मैं तो आगम के अनुसार देखता हूं तो लगता है कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं। यानी उनके अंदर ये गुण था कि वो अपनी कमियों को भी सबके बीच खुलकर बोल देते थे, कोई संकोच नहीं करते थे। जैसे बाकी लोग ध्यान रखते हैं ना अपनी इमेज के, अपनी छवि का बहुत ध्यान रखते हैं लोग कि कुछ कमी ना आ जाए, पर उनको उसकी परवाह नहीं थी। सरलता। उन्होंने अपने अभिनंदन ग्रंथ में भी यही लिखा है कि जब मैं एकांत में स्वाध्याय करता हूँ तब उन आचार्यों के बहुत निकट चला जाता हूँ, पर जब अंतरात्मा में देखता हूँ तो लगता है कि मिथ्यात्व का पर्दा हटा नहीं है। ये शब्द लिखे उन्होंने। तो ये प्रमाद के भेद पूरे उन्होंने गिना दिए। आपके प्रश्न का उत्तर हिंदी में आ गया। 15 प्रमाद को परस्पर गुणित करने से 80 भेद हो जाते हैं। 4 4 और फिर विकथाओं के 25 भेद मुनि प्रतिक्रमण में आते हैं। परमात्मा को बताते हैं। सशरीरा अरहंता केवल नाणेन मुनिय सयलत्था नाण शरीरा सिद्धा सवुत्तम सुख संपत्ता। सशरीर अरहंत होते हैं, केवल ज्ञान द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जो जान चुके हैं वे अरहंत परमात्मा है। और सर्वोत्तम सुख को संप्राप्त सिद्ध परमेष्ठी ज्ञान शरीरी सिद्ध परमात्मा, वो भी परमात्मा के अंतर्गत गिने जाते हैं। अर्हंतः सर्वज्ञाः परमात्मानः। अर्हंत सर्वज्ञ परमात्मा की दृक्षा कैसे होते हैं? सशरीराः, शरीर सहित होते हैं। परम औदारिक शरीर सहित, परम औदारिक शरीर होता है उनका। रसास्त्रिक मांस मेदोस्ति मज्जा शुक्राणि धातवः सप्त, ये 7 धातु हैं। रस, अस्त्रिक यानी रुधिर, मांस से स्पष्ट है अर्थ, मेद, फिर अस्थि
मेद जो है वो वसा जैसा होता है, तैलीय अंश होता है, फैट। अस्थि यानी है बोन्स, हड्डियां हैं, और मज्जा, हड्डी के भीतर में जो मैरो होता है उसको मज्जा बोलते हैं। और शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। तथा मलमूत्रादि सप्तोत धातव, मलमूत्रादि 7 उपधातुएं भी होती हैं। ताभिर विवर्जित शरीराः, उनसे रहित है शरीर जिनका, ऐसे अरहंत परमात्मा परम औदारिक शरीरधारी कहलाते हैं। चतुस्त्रिंशद अतिशय अष्ट प्रातिहार्यानंत चतुष्टय सहिता, 34 अतिशय 8 प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय, इन 46 गुणों से सहित होते हैं। तथा गौतम स्वामीनाथ उक्तंच, इसी प्रकार गौतम स्वामी द्वारा कहा गया है, मोहादि सर्वदोषा ऋघातकेभ्य सदा हतरजोभ्य विरहित रहस्कृतेभ्य पूजार्हेभ्यो नमोर्हद्भ्यः। मोहादि सर्व दोष रूप अरि के घातक और सदा ही जो हत रजोभ्य, रज का हनन कर चुके हैं, हमेशा के लिए जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूपी धूल को नष्ट कर चुके हैं, और विरहित रहस्कृतेभ्य, और जिन्होंने रहस्य को भी विरहित, जो रहस्य विरहित हो चुके हैं, अर्थात अंतराय से भी जो रहित हैं, और जो पूजार्हेभ्य, पूजा के अर्ह है, योग्य हैं, ऐसे अर्हद्भ्य, अरहंत परमेष्ठी होते हैं, तो उनके लिए सदा नमो। गणधर गौतम स्वामी कह रहे हैं कि मैं सदा नमस्कार करता हूं। अर्हंतो जिनेन्द्राः, अर्हंत जो है वो जिनेन्द्र भगवान है। त्रयोदश चतुर्दश गुणस्थान वर्तिनः, 14, 13 और 14 क्रमांक गुणस्थान में वर्तने वाले। मुंड केवल्यादयश्च परमात्मानो भवन्ति इत्यर्थः, मुंड केवली आदि भी परमात्मा होते हैं, ये इसका अभिप्राय है। मुंड केवली उनको कहते हैं जिन्होंने केशलोंज किया है और केशलोंज के बाद केवली हो गए, तो अब के सिर तो मुंडित ही रहेगा जीवन भर, कितनी भी आयु क्यों ना हो, बाल बढ़ नहीं सकते ना केवल ज्ञान के बाद, तो वो मुंड केवली कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण तो सबको पता होगा, दीक्षा लेते ही जिनने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, भरत स्वामी। भरत स्वामी, मल्लिनाथ भगवान को तो 6 दिन का समय लगा था, लेकिन भरत स्वामी को तत्काल हो गया था। वैसे तो दोनों ही मुंड केवली की श्रेणी में ही आने वाले हैं, पर शेष केवली जो होते हैं उनके लिए भी कह रहे हैं ना, आदयः मुंड केवल्यादय, आदि शब्द से फिर और दूसरे प्रकार के भी केवली होते हैं। परमात्मानो भवन्ति इत्यर्थ, वे भी परमात्मा होते हैं। कीदृक्षास्ते, वे कैसे होते हैं? केवल ज्ञानेन मुनितः ज्ञात सकलार्थः, केवल ज्ञान से जान लिया है संपूर्ण पदार्थों को जिन्होंने, ऐसे होते हैं। केवल ज्ञान दर्शनाभ्याम, केवल ज्ञान और दर्शन के माध्यम से ज्ञात दृष्ट युगपद ततीतानागत वर्तमान जीवादि पदार्थ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा जिन्होंने जाना और देख लिया है एक साथ अतीत अनागत और वर्तमान जीव आदि पदार्थों को, ऐसे अरहंत परमात्मा होते हैं। फिर दूसरे सिद्ध परमात्मा, सिद्धाः सिद्ध परमेष्ठिनः, सिद्ध कौन है? जो सिद्ध परमेष्ठी है। द्वितीय परमात्मानः, वो दूसरे परमात्मा है। पहले परमात्मा अरहंत है, दूसरे सिद्ध। ज्ञानम केवल ज्ञानम तत्साहचर्यात् केवल दर्शनं च तदेव शरीरं येषान्ते ज्ञान शरीरः, ज्ञान और उसके सहचर जो केवल दर्शन है वे ही जिनका शरीर है। सिद्धों का शरीर ज्ञान शरीरी, 6 डाला में बहुत सारी बातें कार्तिक अनुप्रेक्षा से आई हुई है।
ते ज्ञान शरीर पुनः किं भूता, और कैसे होते हैं? सर्वोत्तम सौख्य संप्राप्त, सर्वोत्तम सुख को संप्राप्त होते हैं। सर्वोत्कृष्टानंत सातम तत्साहचर्यात अनंत वीर्यंच प्राप्त, अनंत साता को और उसके सहचर से अनंत शक्ति को भी जो प्राप्त कर चुके हैं। तथा सम्यक्त्वाद्यष्ट गुणान अनंत गुणान वा प्राप्ता, सम्यक्त्वादि 8 गुणों को प्राप्त अथवा अनंत गुणों को प्राप्त है। अट्ठवी कम्म मुक्के अट्ठ गुण ढे सरे वंदे, अट्ठम पुड़विणी विठे निठ्य कज्जेय वंदे मोनिचम। अट्ठवी कम्म मुखे अट्ठ गुण ढे सरे, यहाँ पर सरे लिखा, और मूल जो सिद्ध भक्ति है कुंद कुंदाचार्य द्वारा विरचित है उसमें अट्ठ गुणढ्ढे अणोममे सिद्धे, यहाँ पर वंदे लिया है पाठ। अट्ठम पुड़वी निविठे निठ्य कज्जे वंदिमो निच्चम, वंदना की क्रिया अंत में आई हुई है। तो अष्टविध कर्मों से जो मुक्त है, 8 गुणों से जो आढ़ अर्थात संपन्न है, और जो अनुपम है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी है। और अष्टम पृथ्वी पर निविष्ट है, निवास करते हैं उससे ऊपर। और निठ्य कज्जे, जिनने सारे कार्य निष्ठापित कर दिए, पूर्ण कर लिया, उनकी, उन सिद्धों की नित्यम वंदिमो, हम नित्य वंदना करते हैं। ये प्रथम गाथा है प्राकृत सिद्ध भक्ति की। पाठ में थोड़ा सा अंतर मिल रहा है। इत्यादि गुण गण विशिष्टा परमात्मानो भवन्ति, इत्यादि गुण समूह से विशिष्ट परमात्मा होते हैं। अथ पर शब्द व्याख्याति, अब परमात्मा में जो पर शब्द है उसका व्याख्यान करते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, आगामी सत्र में पर शब्द का व्याख्यान देख लेंगे। 25 जो मल है वो मल दोष के अंतर्गत है। हाँ, उनमें जो मल है उसके अंतर्गत है। काय उत्सर्ग करके तत्वार्थ प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नीतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। व्रत ग्रहण में वास्तविति चेत न शील विशेष द्योतनार्थत्वात् स्यान्मतम। व्रत और शील इनमें भी 5-5 अतिचार होते, जैसे सम्यक्त में 5 अतिचार थे वैसे ही ऐसा ख्याल हो सकता है किसी का व्रत ग्रहण में वास्तव। आपको केवल व्रत ही बताने थे कि व्रत 5 व्रतों के 5-5 अतिचार होते हैं, क्योंकि दिग्विरत्यादीनि अपि व्रतान्येव, क्योंकि दिग्विरति आदि भी व्रत ही तो है। देश व्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रत है वो। तो आप सिर्फ व्रत लिख लेते तो फिर शीलेशु में जो आपने अक्षर बढ़ा दिए हैं, 2 अक्षर कम हो जाते हैं। शंकाकार की शंका भी बहुत जोरदार है। तन्न क्यों कारण, तो आचार्य उत्तर देते हैं अकलंक देव,
कि नहीं वैसी बात नहीं है। किन कारण, कारण क्या है? तो बोलते हैं कि शील विशेष द्योतनार्थत्वात्, शील विशेष को प्रकाशित करने के लिए वहां पर व्रतशील दो शब्द दिए हैं। अभिसंधि पूर्व को नियमो व्रतमिति कृत्वा दिग्विरत्यादीन्यपि व्रतानि भवन्ति, किंतु अभिप्राय पूर्वक नियम लेना उसका नाम व्रत है। इस अपेक्षा से अगर विचार करके देखो तो दिग्विरति आदि भी व्रत है, परंतु व्रत परिरक्षणम शीलम इत्यस्य विशेषस्य द्योतनार्थम शीलग्रहणम, लेकिन व्रतों की रक्षा करने के लिए ये शील होते हैं, इस बात को प्रकट करने के लिए आचार्य महाराज ने शील को अलग से दिए। तेन दिग्विरत्यादीनि शीलग्रहणेन गृह्यन्ते, इसलिए जो 7 शील है, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, उनको अलग से ग्रहण किया जाता है। सामर्थ्यात् गृही व्रत सन प्रत्यय, सामर्थ्य से यहां पर गृहस्थों के व्रतों का संप्रत्यय होता है। समझ में आते हैं कि ये घर गृहस्थों की बात चल रही है। यद्यपि इदम सूत्रम अविशेषेण उक्तम, यद्यपि यह सूत्र जो है वो सामान्य रूप से कहा गया है, फिर भी तथापि सामर्थ्यात् गृह व्रत ग्रहणमेव मवसेयम, सामर्थ्य से गृहस्थों के व्रतों का ग्रहण यहाँ पर निश्चित होता है। किम सामर्थ्य में, सामर्थ्य क्या वस्तु है? तो बोले वक्षमाण वध बंध छेदादि वचनम, आगे कहे जाने वाले जो बंध वध आदि अतिचार हैं, उनसे ये बात ज्ञात होती है कि ये गृहस्थों के व्रतों की बात है, क्योंकि साधु को ये वध बंध आदि अतिचार थोड़ी लगते हैं, ये तो गृहस्थों को लगते हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये गृहस्थों के व्रत की ही बात चल रही है। तो कभी कभी आगे के सूत्रों को देख करके पीछे के सूत्र का अर्थ निकाला जाता है, कभी कभी पीछे के सूत्रों को देख करके आगे के सूत्र का अर्थ निकाला जाता है। ते ही बंध वध छेदादयो गृहस्थस्यैव नानगारस्य, वे जो बंध वध छेद आदि हैं वे गृहस्थों के ही पास हो सकते हैं। वो रस्सी से गाय को कौन बांधेगा? अब उसमें अगर छोटी रस्सी से बांधा तो फिर उसको अतिचार लग रहा है, बंध नाम का अतिचार लग रहा है। और अगर वो अच्छे से हिल डुल सके, घूम फिर सके थोड़ा, तो फिर उसको अतिचार नहीं लगता। तो ये अतिचार कोई महाव्रती को तो लग नहीं सकते। इससे ये स्पष्ट होता है कि गृहस्थों के व्रतों की बात चल रही है। चलता है ना, उसमें क्या बात होगी? नहीं नहीं, वो तो चलता है। कृषि पशुपालन सब पूरे आरंभ हो सकते हैं ना 7 प्रतिमा तक। बंधन का अतिचार क्या है कि इष्ट स्थान पर जाने से रोकना। अभी आगे आने वाली नहीं परिभाषा बंध की, तो वो सब हिल डुल सकता है, घूम फिर सकता है, तो उसको कोई अतिचार नहीं है। वो तो उसको सुरक्षित रखने के लिए बांधा हुआ है। वो बाहर जाके उल्टा सीधा खा पी न ले। और फिर वैद्य लोग कहते हैं कि जो घूमने फिरने वाली गाय है उनका दूध कभी नहीं पीना। क्यों? खुद सोच लो क्यों। पंच पंचेति वीप्सायाम द्वित्वम, 5 ये जो 2 बार कहा गया है वो वीप्सा के अर्थ में 2 बार कहा गया है। पंच पंचेत्येत वीप्सायाम द्वित्वम अवसेयम, ऐसा निश्चित करना। वीप्सा का अर्थ होता है कहीं कहीं कोई बात ऐसे 2 बार कहने होना कही जाती है।
ततो नवयवाभिधानं वीप्सार्थम इति अनवयवेन व्रतशीलानि पंच संख्याया व्याप्यन्ते। इसलिए अवयव का जो कथन है विप्सा के लिए है, इसलिए अनवयवेन बिना भेद प्रभेद के व्रत और शील सारे के सारे 5 की संख्या से जुड़ जाते हैं। इसलिए 5-5 जो शब्द आया ना, तुम लोग 6-6 के झुंड बना लो, तो इसका मतलब वो 6-6 के ही सभी झुंड बनेंगे। ऐसे ये 5-5 अतिचार होते हैं, तो वो 5-5 अतिचार व्रतों के भी होंगे और शीलों के भी होंगे, ऐसा विप्सा कथन है। ननु च लघ्वर्थम पंचश इति शसा निर्देश कर्तव्य। फिर कोई शंकाकार वैयाकरण है, वो आचार्य से पूछ रहे हैं कि अरे आचार्य श्री, पंच पंच कहने के बदले पंचशः कह देते। सत्यमेव एतत्, ऐसा कहना सही है। व्यक्त्यर्थम वाक्येन निर्देशः क्रियते, लेकिन और अभिव्यक्त हो जाए भाव, इसलिए वाक्य पूर्वक इसका निर्देश किया जाता है। यथाक्रम वचनम वक्ष्यमाण आतिचार क्रम संबंधनार्थम। यथाक्रम जो वचन दिया है सूत्र में, वो आगे कहे जाने वाले अतिचारों के क्रम से संबंध कराने के लिए दिया हुआ है। वो अतिचार जो है ना, व्रतों का जो क्रम पहले आ चुका है, उसी क्रम से वो अतिचारों का क्रम वहाँ पर आगे आने वाला है। जैसे सबसे पहले अहिंसा व्रत है, तो फिर अहिंसा संबंधी 5 अतिचार पहले बताएंगे, फिर सत्य है, उस सत्य संबंधी उसके बाद बताएंगे। ऐसे क्रम से पूरे 12 व्रतों के अतिचार बताएंगे। यथा क्रम वचनम वक्ष्यमाण अतिचार अहिंसादि क्रमेणाभिसंबध्यन्ताम इत्येवम् अर्थम यथा क्रम वचनं क्रियते। संबंध जोड़ने के लिए ये यथा क्रम वचन है। यो यह क्रमो यथा क्रमः, जो क्रम है वो यथाक्रम कहलाता। क्रमान्नतिवृत्त्या, क्रमान्नतिवृत्त्य इत्यर्थ, क्रम का उल्लंघन न करके, ऐसा इसका अभिप्राय लेना। आहा, कोई कहता है यद्येवं, यदि ऐसी बात है, तस्माद् उच्यतां तावद् आद्यस्य प्राणव्यपरोपण निवृत्त लक्षणस्यानुव्रतस्य केतिचारः। सबसे पहला जो व्रत है प्राण व्यपरोपण से निवृत्ति होना, यानी अहिंसा व्रत, उस अणुव्रत के अतिचार कौन से हैं? येभ्यो यम निवृत्तौ निरपवादो भवति इति, जिनसे निवृत्त होने पर अहिंसा व्रती निरपवाद हो जाता है। निरपवाद हो जाता है अर्थात निर्दोष हो जाता है। 5 अतिचार कौन से अहिंसा व्रत के, जिनको छोड़ने से अहिंसा व्रती निर्दोष हो जाता है? अत्रोच्यते, यहाँ कहे जाते हैं, यहाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो सूत्र जिसमें 5 अतिचार, बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा। अब बंध की परिभाषा देखिए, ये 5 नाम बता दिए, बंध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध। ये अहिंसा के 5 दोष हैं। अभिमत देश गति निरोध हेतुर्बंध, इष्ट स्थान पर जाने में रुकावट का जो कारण होता है उसको बंधन कहते हैं। अभिमत देश गमनम प्रत्युत्सुकस्य तत्प्रतिबंध हेतु कीलादिषु रज्ज्वादिभिर व्यतिशंगो बंध इत्युच्यते। इष्ट स्थान पर गमन के प्रति जो उत्सुक प्राणी है, या फिर कोई मानव भी हो सकता है, उसको तत्प्रतिबंधक हेतु, रुकावट डालने में हेतुभूत जो व्यतिशंग होता है
उसको रुकावट डाली जाती है। कीलादिशु रज्ज्वादिभिर, कोई कील ठोक दी और उसमें रस्सी आदि के माध्यम से उसको बांध दिया तो उसको बंध कहा जाता है। तो यहाँ पर तो ऐसा हो गया कि रस्सी से बांधना ही बंध नाम का अतिचार है, और वो अतिचार लगना ही लगना है। जिसने पशुपालन किया है उसको बांधना तो पड़ेगा ही, रस्सी से बांधे या चेन से बांधे, चाहे जिससे बांधे, लेकिन उसको ये अतिचार लगेगा। प्राणी पीड़ा हेतुर्वधः, प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने में हेतुभूत जो अनुष्ठान होता है, जो आचरण होता है, उसको वध कहते हैं। वध का अर्थ जान से मारना नहीं है। यहाँ पर वध का अर्थ क्या है? दंड, कषा, वेत्रादिभिर अभिघातः, डंडे से, कषा यानी चाबुक से, हंटर बोलते हैं इसको, और वेत्रा यानी बेंत, और आदि शब्द से और बांस वगैरह से अभिघात करना, उन प्राणियों को ताड़ित करना, पीटना, उसको वध इति गृह्यते, वध इस प्रकार ग्रहण किया जाता है। न प्राणव्यपरोपणम तत प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात्, यहाँ पर प्राणों से खत्म कर देने का नाम वध नहीं है, क्योंकि उसका तो त्याग कर चुके हैं वो व्रती, प्राण वध का तो त्याग कर चुका है। तो अभी जो है वो पीट पाट लेता है, तो वो उसके लिए अतिचार है। छेदोंगापनयनम, छेदन का अर्थ होता है अंगों का अपनयन करना। कैसे? कर्ण नासिकादीनाम अवयवनाम, कर्ण और नासिकादिक अवयवानाम, अवयवों का अपनयनम छेद इति, उनको अपनयन कर देना, उनको काट देना, काट के अलग कर देना, वो छेद कहलाता है। फिर न्याय्य भाराद अतिकृक्त भार वाहनम अति भारारोपणम, न्याय्य का अर्थ होता है जो न्यायोचित है, मतलब जो उसके लिए योग्य है, उस प्राणी के लिए। न्यायाद अनपेताद भारात अतिरिक्त से भारम भारत से वाहनम, उससे अधिक भार उसके ऊपर लादना, उसकी क्षमता से अधिक भार लादना। अति लोभात गवादीनाम अति भारारोपणम इति गण्यते, अत्यंत लोभ के कारण ये सब होता है। तो ये गवादीना मैंने बैल वगैरह के ऊपर ज़्यादा भार लाद दिया जाता है, तो वो अति भारारोपण होता है। अभी किसी चित्र में देखा था कि एक गधे के पीछे गाड़ी है और उस गाड़ी में उन्होंने इतना भार लाद दिया कि वो गधा जमीन से ऐसे ऊपर उठ गया। उस शब्द समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है उन्होंने, उसके ऊपर सील लगा दिए ना। क्षुत पिपासा बाधन मन्न पान निरोधः, भूख प्यास की बाधा पहुंचाना अन्न पान निरोध नाम का अतिचार है। यानी उनको समय पर भोजन पानी नहीं देना। तेषाम एव गवादी नाम, उन्हीं बैल वगैरह को कुतश्चित कारणात्, किसी कारणवश, क्षुत पिपासा बाधोत्पादनम, भूख प्यास की बाधा उत्पन्न कराना,
अन्नपान निरोध इत्याख्यायते। अन्नपान निरोध इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये थे व्रतस्य अतिचारः। ये 5 अहिंसाणुव्रत के अतिचार हैं। और कभी कभी मालिक चला जाता है बाहर और फिर वो जानवर बंधा रहता है, तो फिर भूखा प्यासा रहता है। किसी क्षेत्र पर थे हम लोग इंदौर के पास, तो वहाँ पर एक भैंसा बंधा हुआ था और वो बहुत गुस्से में था, खुर्रा रहा था, खुर्र खुर्र आवाज़ कर रहा था। फिर पता है कि इसका मालिक बाहर गया है, इसको भूख प्यास के कारण गुस्सा आ रहा है, ऐसा हो जाता है। तो ये भी व्रतियों के लिए अतिचार बताया गया। इसके उपरांत सत्यव्रत के अतिचार आगामी सत्र में देखे जाएंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महा सुख को।